हमारे आदरणीय जितेंद्र कबीरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वो भी दल को बेहतरीन बनाने में, इसको मजबूत करने में राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। आदरणीय कबीरा। मैं करुणा के सागर भगवान बुद्ध और बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए और आप सभी को क्रांतिकारी सैल्यूट करते हुए और मंच पर विराजमान हमारे समता सैनिक दल के बाबा साहब के बाद, जब बाबा साहब दुनिया में नहीं रहे, उसको उठाने वाले मेरे बड़े भाई उमेश सिंह गौतम जी, आपके सामने दूसरा जन्म है जो आज ये अस्पताल से निकल के आए। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, आज वो हमारे बीच में पहुँचे। उसी के साथ हमारे राष्ट्र के मुख्य सचेतक AR जोशी जी और आज चुनाव प्रक्रिया में शामिल हमारे गुरुचरण जी, और तकरीबन मेरा टाइम ज़्यादा नाम लेने में ना लगे, सभी सम्मानित मेरे साथी, मैं सबको क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूँ। साथियों, आज बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है आज पहली बार समता सैनिक दल के अंदर कोई चुनाव प्रक्रिया में कोई खड़ा ना हुआ हो। जब पिछली साल उमेश सिंह गौतम जी को बनाया था तो हमारे बीच में धर्मवीर जी आए थे और उनको सहसम्मानित वो मान गए या मना लिया उनको, और हमने बड़े सोच और बूझ के साथ उमेश सिंह गौतम जी को बनाया। और वो आप सब उसके जो 5 सालों का जो आप उनका काम है वो दिखाई दे रहा है, आपके बीच में है। साथियों, आज मेरा नाम विजेंद्र सिंह कबीरा है, जन्म स्थान मेरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में है, गांव फौलादपुर, बड़े गरीब परिवार में पैदा हुआ था। मेरा जो आज का जो स्थान है वो हरियाणा में है, जिला फरीदाबाद के अंदर, और मैं पेशे से एक बिजनेसमैन भी हूँ। 1990 में मैंने बिजनेस चालू किया था और बिन पैसे चालू किया। मुझे तजर्बा है कि कैसे हम बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। तो साथियों, उसी के साथ 1996 में मेरे को 1986 में हमने बाबा साहब की स्टैचू, जब मैं 19 साल का था, अपने गांव फौलादपुर के अंदर लगाई। जब बाबा साहब का नाम लेने में दूसरे लोगों को तो चले क्या, अपने लोग भी गाली देते थे। मेरे पिताजी कह रहे थे, क्या खड़ा कर दिया पुतला। और उसी पीरियड में उमेश सिंह गौतम जी ने बिलासपुर में एक बाबा साहब की स्टैचू तोड़ दी गई थी। बहुत संघर्ष किया और बहुत कई लोग मर भी गए थे। और उमेश सिंह गौतम जी की जान को, मतलब आप ये लगा लो कि आज वो जीवित हैं बाबा साहब की देन से। आप जैसे लोगों ने बड़ा संघर्ष, हम भी ट्रैक्टर भर के ले गए थे। आज का नहीं है, बहुत पहले की बात है। लेकिन मेरे को समता सैनिक दल के बारे में जब तक भी पता नहीं था। मेरे को सन 1986 में मैं बहुजन समाज पार्टी में काम करने लगा और बहुजन समाज पार्टी के अंदर मुझे समता सैनिक दल के बारे में पता लगा। मेरे को डायरेक्ट उमेश सिंह गौतम जी, CP सिंह जी, NP निशान जी और AR जोशी जी, तमाम लोगों ने मेरी भावनाओं को देख करके मुझे हरियाणा प्रदेश का डायरेक्ट अध्यक्ष बनाया। तब कि लोग सैनिकों में लाइनों में लगे रहते, मुझे मौका मिला, मैं धन्यवाद करता हूँ समता सैनिक दल का। और आज मैंने जो आज प्रदेश पूरे राष्ट्र के अध्यक्ष की जो आज मैंने अपना नामांकन किया है, बड़े सोच और बड़े समझ के साथ और बड़े होश हवास के साथ मैंने अपना नामांकन किया है। क्यों किया है? क्या आज हमें 30 साल तकरीबन हो गए और उमेश सिंह गौतम का जीवन निकल गया। सबसे बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ, उमेश सिंह गौतम जी बदले नहीं, दुनिया बदल गई। आज अभी भीम आर्मी बनी है, कल परसों उसने राष्ट्रीय पार्टी बना ली। लेकिन उमेश सिंह गौतम ने समता सैनिक दल के बीच में राजनीति पैदा नहीं होने दी, और नहीं तो चाहते मंत्री भी बन सकते थे। मैं कदर करने के साथ में, इसलिए मैं समता सैनिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए मैं अपने कुछ पॉइंट आपके बीच में बताना चाहता हूं। आने वाले 2024 में जो 100वां हमारा जो स्थापना दिवस आएगा, जो बाबा साहब ने बनाया था, उसको भव्य रूप में 2 स्थान मेरे नजरों में हैं, या तो विज्ञान भवन या फिर दशहरा मैदान। सैनिकों से भरा हो, वो मैंने सोचा है, क्योंकि मैंने काम किया है। मैंने विज्ञान भवन में प्रोग्राम कराया एक उद्योगपतियों की टीम के साथ मिलकर के, बहुत लोगों ने देखा, प्रधानमंत्री उसमें आया
और प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैंने पहली बार दलित सूट बूट में देखे जो बाबा साहब पहनते थे। तो साथियों, मैं वही चीज आपके बीच में, सब चीज को ठुकरा करके मैं छोड़ दूंगा सब चीज को। मैं समता सेंधिल को एक सर्वप्रथम मानते हुए मैं प्रण लेता हूं कि मैं, अगर मुझे मौका मिला तो आने वाले 2024 के अंदर या तो विज्ञान भवन में प्रोग्राम होगा आपका, या 10 रामलीला मैदान में होगा, इसमें नहीं होगा। ये मेरी अपनी भावना है। दूसरा मैटर ये क्या और है कि हमारी मेंबरशिप जो आज तक हम पहले करते थे, बहुत पहले करते थे, हम मेंबरशिप काटते वक्त आइडेंटिटी कार्ड देते थे, गले में लटका के मेंबर आते थे हमारे बीच में, और उनको हम सर्टिफिकेट भी देते थे कि ये मेंबर बन गया हमारा, और फोटो खींचते थे। वो सब चीज खत्म हो गई। वो हम दोबारा से लागू करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे अनुभव है कि हमें कैसे मेंबर को तवज्जो दी जाए। हमें तो तवज्जो, जब मेंबर को हम तवज्जो देंगे तो ऊपर बैठे हुए वालों को भी तवज्जो मिलेगी। साथियों, मैं चंद दिनों के अंदर, जिसको कोई पूछता नहीं था, कोई बीज भी नहीं था डिक्की का, और उसने चंद दिनों के अंदर पूरे भारत के अंदर सारे प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, और दूसरा प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति क्या, सब जानते हैं। हमने रोड मैप देखा है, उस रोड मैप के अनुसार मैं समता सेंधिल के बीच में काम करने के लिए तैयार हूं। पूरे 32 स्टेटों के साथ, 731 जिलों के साथ। हमारा ऐसा कोई स्टेट ना हो, ऐसा कोई जिला ना हो जहां हमारा सैनिक ना हो। मेरी ऐसी एक भावना है। मेरा कोई दल से प्रेसिडेंट बनने से कोई लालच नहीं है, बिल्कुल निस्वार्थ। और मैं टाइम क्यों दे सकता हूं, ये भी इसकी एक वजह है कि मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा पूरे देश के अंदर काम है। मैं अखबार छापने वाली प्रिंटिंग मशीन बनाता हूं। आप लोग कोई नहीं लगा सकता उसको, कोई भी मशीन 10 लाख से नीचे 20 लाख 50 लाख तक की मशीन है। मुझे पूरा उड़ीसा क्या, महाराष्ट्र क्या, हिमालय क्या, मतलब आपका MP क्या, राजस्थान क्या, राजस्थान में मेरी बहुत मशीन लगी है। मैं एक एक जिले का नाम बता सकता हूँ आपको, राजस्थान, MP, मैं बसों में घूमा हूँ। तो मुझे ये जाने में कोई हर्जा नहीं होगा। अगर मेरे को समता सेंधिल के माध्यम से उड़ीसा जाना पड़ा तो मैं 4 दिन के लिए जाऊँगा, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं जाऊँगा। 2 दिन अपना काम करूँगा वहाँ, मुझे अखरेगा नहीं। क्योंकि अखरता जब है जब मेरे पास कोई साधन ना हो, जब मैं मजबूत नहीं हूं तो मैं कैसे काम करूंगा। और 2 दिन समता सेंधिल के लिए पक्का काम करूंगा, ये मैं आपको प्रण देना चाहता हूं। बाकी आप लोगों का अनुभव है, लोग बहुत सी बातें करेंगे कि कबीरा जी, मैंने बाबा साहब के जितने भी संगठन हैं, 1-2 संगठनों में मैंने काम किया है, इसमें कोई कुताही नहीं है। हो सकता है आपको लोग कहें भी कि कबीरा जी बीच बीच में कहीं कहीं इधर उधर दाएं बाएं भी, लेकिन दाएं बाएं नहीं। समता सैनिक दल को डिक्की के मंच पर भाई बड़े उमेश सिंह गौतम जी को समता सेंधिल का नाम लेकर के सम्मानित कराया कई बार, एक बार नहीं 20 बार। और रही रोजगार की बात, हमने 200 गाड़ियां दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, जिसको कोई नहीं जानता था, ऐसे लोगों को लोन दिला करके, जिसको लोन क्या बैंक में कोई घुसने नहीं देता था, हमने उनको 40-40 लाख रुपए का लोन कराया हुआ। मैं आज OP गौतम जी बैठे हैं, हमने प्रचार किया लेकिन लोगों ने नहीं लगाया। OP गौतम जी बैठे हैं, सब कुछ काटने पीटने के बाद 35 से 40 हजार रुपए इनके खाते में आते हैं, सरकार देती है। 7 साल का टेंडर है। साथियों, वही चीज हम इस दल के साथ करना चाहते हैं। मैंने कई बार उमेश सिंह गौतम जी को बोला, लेकिन क्या है कि हर चीज कहने पे, क्योंकि उमेश सिंह गौतम जी भी कहाँ से करेंगे, कितना करेंगे, उसका एक टीम सही से नहीं बन पाई, वो मैं मानता हूं। मैं ये चाहता हूं कि वो टीम भी हमारे दल के माध्यम से सब चीज छोड़ करके, अरे उमेश सिंह गौतम जी और जोशी जी को राष्ट्रपति जाने और समता सेंधिल को राष्ट्रपति जाने, प्रधानमंत्री जाने, ऐसी मेरी सोच है। मैं ये आपको वादा करता हूं, अगर मुझे आपने मौका दिया, मैं आपसे आशा और उम्मीद भी करता हूं, यदि आप मुझे 6 महीने का भी मौका दे देंगे ना, तो आपको आने वाले 2024 के अंदर जो कह रहा हूं वो मिलेगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने क्या किया पीछे, क्या नहीं किया, वो सब भूल भुला के, क्योंकि मैंने दल का आज भी सिपाही हूं और पहले भी सिपाही हूं। मैं अध्यक्ष के नाते नहीं, मैं ये कह दीजिए मेंबर के नाते। और ये जो मंच पे बैठते हैं ना, जो सभी बहुत लोग बैठते हैं, 2 ही कुर्सी हो मंच पे, मैं ये भी चाहता हूं हम सब आगे हों, अध्यक्ष यहां बैठा हो आपके बीच में, आपको सम्मान मिले। तो
तो हम चाहें कि भाई हाँ, क्योंकि मैंने आरएसएस में देखा, एक बार मैं ऐसे ही धोखे से चला गया, मान्यता नहीं है, वहां कार्यकर्ता है, हमको कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। एक लाला जी ले गया, मेरा सीए था, मैं देखो उसमें कोई बात नहीं है, लाला जी ले गया मुझे, एक सीए, मेरा सीए था वो ले गया। मैं कहा भाई ये क्या, मंच पे एक आदमी बैठा और वो कह रहा था परिचर्चा हो रही है। मैं क्या परिचर्चा, सबसे पूछ रहे थे भाई आपके प्रांत में क्या चल रहा है, आपके प्रांत में क्या चल रहा है। मैं भी खड़ा हो गया, मैं कोई था ही नहीं उसका। मैंने उनने बाबा साहब के बारे में बात शुरू करी। देखो कितने शैतान लोग हैं, बाबा साहब से शुरू करते, बाबा साहब पे एंड करते। बंगाल के अंदर चुनाव आना था, कहने लगे बंगाल में दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे, उसको कैसे रोका जाए। मैंने हाथ खड़ा कर दिया कुछ देर बाद, मैंने कहा जी हरियाणा में नहीं हो रहे, मैंने कहा जहां आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे जहां आपकी सरकार है, और जहां जहां आपकी सरकार है वहां ज्यादा अत्याचार हो रहे। तो साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमें जहां अत्याचार हो रहे हैं, मां समता सेंदल की एंट्री पहले होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो रोड मैप था वो खत्म हो चुका। दुल्हाना कांड क्या, मैं उसमें तिगाम कांड में जेल में रहा, 2 दिन हवालात के अंदर मुझे कहा कि यही पानी पी ले हवालात में। भाई साहब ये दल की वजह से, अगर हमारे गुरुचंद जी नहीं होते तो हो सकता है 14 दिन की जेल भी हो जाती। 15 साल मुकदमा लड़ा मैंने सिर्फ बाबा साहब की वजह से और समता सेंदल, क्योंकि समता सेंदल का मैं एक अच्छा वो होता था और शासन प्रशासन से अड़के बात करते थे। जब तक प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्र का अध्यक्ष हो, या जब शासन प्रशासन के जाके सामने हम जाके बोल ना सके तो उसका क्या फायदा। ये क्वालिटी उमेश सिंह गौतम जी में थी। मैं इनके साथ गया हूं, एक बार बुलंदशहर के अंदर आंदोलन हो रहा था और जाके बोले हम डीएम को मिलना चाहते हैं, लेकिन डीएम नहीं निकला। जोशी जी साथ में थे हमारे, हम धरने पे बैठ गए और हम चिल्ला के बोले कि हम डीसी डीएम को बाहर निकाल के खींच के हम लाए या डीएम साहब अपने आप आ रहे हैं। ये बोला। मैं सलूट करता हूं उमेश सिंह गौतम जी को कि जो उनमें क्रांति थी, वो क्रांति पूरी तो मैं शायद नहीं कह सकता क्योंकि इनकी जो क्रांति बहुत अलग है, लेकिन 90% मैंने वो क्रांति को हासिल किया है, मैं ये आपको मानना चाहता हूं। और मेरा निस्वार्थ। रही बात धन की, मैं बता दूं आपको, हमें पता धन कैसे इकट्ठा होता है। कल परसों हमने एक सतगुरु कबीर साहब का एक प्रकट दिवस मनाया। देखो वो भी आपके ही हैं, जब नाम ले रहे हो आपके के सतगुरु कबीर साहब और सबरे साहब, चंद 10 दिन के अंदर 440 लोगों ने दान दिया और हमने लिस्ट जो 4 दिन के अंदर उस पर नेट पे डाल दी कि इतने लोगों ने, और किसी का नाम छूट गया तो भैया बता दीजिए, और खर्चा भी डाल दिया। ऐसा हिसाब आपके बीच में समता सेंदल में होगा, ये भी मैं चाहता हूं, बिल्कुल साफ सुथरा। और जो स्टेट वाला, जो स्टेट का जो प्रेसिडेंट 500 मेंबर बनाएगा, उसका 5 लाख रुपए का बीमा करवाया जाएगा, ये मैं वादा करता हूं, क्योंकि जब सुरक्षा भी तो हमें देनी होगी। और जो 1000 बनाएगा उसको 10 लाख रुपए का बीमा मैं करा के दूंगा, उसके परिवार का करा के दूंगा। ये हम चाहते समता सेंदल करा के देगा, ऐसा हमारे पास है। पैसे देने वाले बहुत है। मैं देखा सन 1986 में जब मैंने बाबा साहब की स्टेचू लगाई, इतने पुराने समय में मैंने 2.5 लाख रुपए इकट्ठे किए, और 2.5 लाख रुपए गांव वाले से एक पैसा नहीं लिया। गांव वाले देख रहे कहां से लगाएगा। और 18 साल की अवस्था में, 18 साल की 19 साल की अवस्था में जब आदमी काम करता, सन 1967 का मेरा जन्म है, आप हिसाब लगा लो इतने दिन बनते होंगे, 18-19 साल। जब हम उस टाइम इतने पैसे इकट्ठे करके बाबा साहब का एक भव्य प्रोग्राम कर सकते, डीएम हमारे प्रोग्राम में आया, और मंत्री संतरी तो आपकी तरफ देखेंगे। आप क्यों मंत्री की बात करते हो? अरे जोशी जी को अगर मंत्री बनाएंगे तो वो आके कहेगा प्रधानमंत्री, और वो कहे जी हम आपको राज्यसभा का मेंबर बनाते हैं। क्या चुनाव की बात कर रहे हो? आज का चुनाव का माहौल नहीं है। और संविधान अगर आपने बचाना है, एक ही संगठन बचा सकता है। संविधान को एक ही संगठन बचा सकता है, वो कौन है? समता सैनिक दल। नहीं तो आप आने वाले टाइम में देख लो प्रधानमंत्री ने क्या किया, डंडा दिखा दिया तुमको, गुलाम बनने वाले हो। मेरे को टीस है, मेरे को दर्द है कि अगर ये प्रधानमंत्री इतना निकम्मा आके आज हमें ये ऐसा डंडा दिखा रहा है तो कल हमें डंडा मारेगा भी। हम उसे डंडा को रोकना होगा,
और ये समता सैनिक दल ही कर सकता है। समता सैनिक दल क्रांतिकारी है, पिटने को, मरने को, कटने को सब तैयार है। फंड की कोई ज़रूरत, आप ये कहोगे कि फंड के लिए आपके पास पूरे रास्ते हैं, लोग देने वाले बहुत हैं, लेने वाले चाहिए, सही प्रयोग करने वाले चाहिए। अगर आप सही फंडा करना चाहते हो तो मेरे को कोई वो नहीं है। अगर मेरे को आप लोग सह समिति से मौका देते हैं प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, मैं आपका सह सम्मान धन्यवाद करूंगा। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई कहने को तो पूरे दिन बोलते रहे, क्योंकि उमेश सिंह गौतम जी और AR जोशी जी के साथ वर्षों से बोलते रहे। बाबा साहब के ऊपर तो बहुत लंबी कहानी है, उसको हम कई साल में भी पूरा नहीं कर सकते। इतना ही मेरा कहते हुए आप सबको फिर दोबारा से जय भीम, जय भारत और धन्यवाद करता हूँ। इससे ज़्यादा मेरा कोई वो नहीं है। धन्यवाद, मुझे मौका दिया और मुझे ये मौका भी मिला कि भाई मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन किया है और मैं बन जाऊं तो ये भी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। ये मेरे को इससे ज़्यादा और क्या होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे साथी हैं जिन्होंने नामांकन भी भरा है, वो प्रेसिडेंट विजयी नाम का कबीरा हो, लेकिन वो प्रेसिडेंट के चाचा होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो बिल्कुल प्रेसिडेंट से बिल्कुल बढ़ चढ़ के काम करने के लिए मैं उनके साथ भाई की तरह उनको साथ लेकर के चलने वाला आदमी हूँ। मैं किसी को नाराज़ नहीं करने वाला। मेरे साथ लोग आप दुनिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे देखते रहते हैं। मैं डिक्की के माध्यम से और भी माध्यम से काफ़ी संघर्ष करता रहता हूँ। मैं जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, धन्यवाद।